जय हिंद दोस्तों, आज हम रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री को पढ़ने से पहले हम रसायन विज्ञान के कुछ बेसिक चीज़ों को जान लेते हैं कि रसायन विज्ञान होता क्या है। क्या होता है कि टीचर्स या स्टूडेंट्स या आपके बड़े लोग आपसे पूछते हैं, बेटा आप साइंस पढ़ते हैं, क्या आप बता सकते हैं साइंस क्या होता है? तो आपके पास शायद इस प्रश्न का उत्तर नहीं होता। ठीक है, प्रश्न का उत्तर नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रसायन विज्ञान क्या होता है यानी कि केमिस्ट्री क्या होता है, ठीक है, तो आप नहीं बता पाते। ठीक है, कई लोग पूछते हैं हमसे, कई लोग पूछते हैं कि बेटा आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री की डिफिनेशन क्या होती है, केमिस्ट्री के जन्मदाता कौन है, केमिस्ट्री कहाँ से शुरुआत हुई थी। ठीक, बस उसी के ऊपर क्या होता है केमिस्ट्री क्या होता है, केमिस्ट्री किसने बनाया था, किसने खोज की थी, मतलब कई सारी चीज़ें आपसे पूछ लेते हैं। ठीक है, तो कहाँ से केमिस्ट्री स्टार्ट होती है, तो उसी प्रकार केमिस्ट्री क्या होता है, केमिस्ट्री की डिफिनेशन क्या है, ठीक है, तो उसके बारे में हम आज को बताएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री। अब इसकी डिफिनेशन क्या होगी, इसकी डिफिनेशन क्या होगी? देखिए, पदार्थों की गुण संगठन में उन किस प्रकार से व्यवस्थित है, ठीक है, संरचना, उनके साइज कैसे है, उनमें होने वाले परिवर्तन, उनमें कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, एक दूसरे की प्रतिक्रिया को रसायन विज्ञान कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि पदार्थ के गुण क्या है, वो किस प्रकार से व्यवस्थित हैं, उनकी साइज यानी कि संरचना कैसी है, उनमें कौन कौन से परिवर्तन होते हैं और एक दूसरे पदार्थ के बीच कौन क्या क्या रिएक्टेड होते हैं, यानी एक दूसरे के प्रति क्या क्रिया करते हैं, तो उन पदार्थों को हम कहते हैं रसायन विज्ञान। ठीक है, रसायन विज्ञान का जो प्राचीन नाम है कीमिया। मिस्र के जो वैज्ञानिक थे यानी मिस्र के लोग इसे कीमिया कहते थे, कीमिया। ठीक है, कीमिया का अर्थ होता है काला रंग या काला मिट्टी। ठीक है, कीमिया का अर्थ होता है काला रंग। ठीक है, और इस अध्ययन को कीमेटिंग बोलते हैं। आप कीमिया पढ़ रहे हैं और पढ़ने के बावजूद जो इस अध्ययन को कीमेटिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कीमेटिंग बोलते हैं। प्राचीन नाम कीमिया जिसका अर्थ होता है काला रंग। ठीक है, इस अध्ययन को कीमेटिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, कीमेटिंग बोला जाता है। देखिए, आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता कौन है? आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता लेवाइसिये को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लेवाइसिये को कहा जाता है। इतना तो क्लियर है ना कि पदार्थ के गुण, संगठन, संरचना, परिवर्तन, एक दूसरे के प्रति को रसायन विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, ये होती है रसायन विज्ञान की डिफिनेशन और कुछ बेसिक चीज़ें। ठीक है, जिसका प्राचीन नाम कीमिया होता है और इस अध्ययन को कीमेटिंग बोलते हैं और आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता को लेवाइसिये कहा जाता है। ठीक है, ठीक, क्या होता है कि रसायन विज्ञान को कई शाखाओं में बांटा गया है। क्या होता है कि रसायन विज्ञान को कई भागों में बांटा गया है कि कौन कौन से रसायन, जैसे क्या होता है, इसे रसायन विज्ञान उन्हें कैटेगरी दे दी गई है। क्या कर दे, कैटेगरी दे दी गई है कि इसमें जो पदार्थ आएंगे इसमें अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से क्या होता है, इन्हें कई भागों में बांटा गया है। पहला बात है इनकी जो शाखाएं हैं, रसायन की शाखाएं, रसायन की कौन कौन सी शाखाएं हैं, रसायन की शाखाएं। पहला आता है भौतिक रसायन, भौतिक रसायन, पहला आता है भौतिक रसायन। इसमें क्या होता है कि पदार्थों के रासायनिक अभिक्रिया, नियम आदि पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ाया जाता है कि पदार्थों के बीच यानी एक दूसरे के प्रति कैसे रिएक्ट करते हैं, यानी उनमें होने वाली रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाता है, भौतिक रसायन के अंतर्गत लिखा जाता है। दूसरा पॉइंट आता है अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन में क्या होता है कि जो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, जो अकार्बनिक एलिमेंट्स होते हैं, उनमें क्या होता है कि जो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं उनके बारे में बताया जाता है कि कौन कौन से पदार्थ कार्बनिक हैं, वो कैसे एक दूसरे के प्रति रिएक्ट करते हैं, इनका साइज कैसा है यानी कि संरचना कैसी है, इनका संग किस प्रकार से व्यवस्थित है, आदि अकार्बनिक रसायन में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तीसरा आता है कार्बनिक।
कार्बनिक रसायन क्या होता है? कार्बनिक रसायन। इसमें क्या होता है कि कार्बनिक रसायन में वे पदार्थ जो कार्बनिक होते हैं, वे पदार्थ जो कार्बनिक होते हैं वो कैसे व्यवस्थित हैं, उनकी संरचना कैसी है आदि, उनके नियम आदि, उनके नियम कैसे हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के प्रति आदि का इनके पास इनके इनके इसमें पढ़ाया जाता है। ठीक है, कार्बनिक रसायन में पढ़ाया जाता है। अब आता है औद्योगिक रसायन। औद्योगिक रसायन, इसमें क्या होता है? औद्योगिक रसायन में क्या होता है कि पदार्थ का निर्माण कैसे होता है, कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को मिलकर ये पदार्थ बनता है आदि पदार्थों का ज्ञान औद्योगिक रसायन में दिया जाता है। किस में दिया जाता है? औद्योगिक रसायन में दिया जाता है कि पदार्थ का निर्माण कैसे होता है, उनका परिणाम यानी नियम क्या है आदि का उनका पता बताया जाता है इसके बारे में। अब आता है जैव रसायन। क्या आता है? जैव रसायन। इसमें क्या होता है कि जीवधारियों में कौन कौन से पदार्थ उपस्थित हैं, वे पदार्थ एक दूसरे के प्रति कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसी उनकी एक दूसरे के प्रति क्रिया क्या होती है, वो किस में बताया जाता है? जैव रसायन में बताया जाता है। ठीक है, छठा आता है कृषि रसायन। कृषि रसायन में क्या होता है बेटा? कृषि रसायन में क्या होता है कि जो पदार्थ जैसे मिट्टी है, उन मिट्टी का संगठन कैसे है, ठीक है, कीटनाशक पदार्थ हैं, उनका कैसे एक दूसरे के प्रति रिएक्ट करते हैं, उनकी संरचना कैसी है आदि का जो है कृषि रसायन में रखा गया है। उसके बाद आता है सातवां क्या आता है? सातवां आता है एक छूट रहा है, जैव रसायन, कृषि रसायन। देखिए सातवां विश्लेषिक रसायन। विश्लेषिक रसायन में क्या होता है कि उन पदार्थों का जो निर्माण हुआ है उनकी पहचान कैसे होगी, उनकी पहचान किया जाता है, वे किस प्रकार से व्यवस्थित हैं, उनकी संरचना कैसी है, उनको किस प्रकार से पहचान सकें आदि का ज्ञान जो है विश्लेषिक रसायन में रखा गया है। ठीक है, किस में रखा गया? विश्लेषिक रसायन में रखा गया है। ठीक है, तो ये रसायन विज्ञान के कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपको जानना बहुत आवश्यक होता है। इससे कि आपसे कोई पूछ ले कि विज्ञान की कितनी सॉरी रसायन विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं, ठीक है, रसायन विज्ञान की डिफिनेशन क्या होती है और इसका प्राचीन नाम क्या था, इस शब्द में क्या बोलते हैं और आधुनिक रसायन के विज्ञान के जन्मदाता कौन थे आदि का आप इसी पढ़ के उनके प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे जिसको एक पदार्थ बोलते हैं। पदार्थ क्या होता है? देखिए यहाँ पर एक पदार्थ का ऑप्शन आया है कि पदार्थ क्या होता है। ठीक है, तो चलिए वहाँ से स्टार्ट करते हैं कि पदार्थ क्या होते हैं। पदार्थ को हम द्रव्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्रव्य। पदार्थ का दूसरा नाम द्रव्य है। ठीक है, कन्फ्यूज कभी कभी क्या होता है, बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि क्या होता है कि द्रव्य को वो द्रव बोल देते हैं, द्रव्य को द्रव बोल देते हैं। बेटा ये जो द्रव है, द्रव्य है, ये द्रव से बहुत अंतर होता है। द्रव यानी लिक्विड, ठीक है, ये लिक्विड होते हैं लेकिन ये लिक्विड नहीं होते बेटा, ये लिक्विड तो होते हैं लेकिन अवस्था के बारे में जब बताएंगे तो लिक्विड ही में आएंगे। लेकिन अंतर ये होता है कि जो पदार्थ है उसका दूसरा नाम द्रव्य है। ठीक है, द्रव यानी लिक्विड होता है। ठीक, द्रव यानी लिक्विड, कन्फ्यूज मत होता। ठीक है, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं यार। अब पदार्थ क्या होता है? देखिए, पदार्थ वो वस्तु तभी पदार्थ कहलाएगी जो वो स्थान घेरेगी। जैसे कि हमारे पास ये मार्कर है दो, ये मार्कर अगर हम यहाँ रख दें तो क्या होगा कि ये ब्लैक बोर्ड का कुछ स्थान घेर लेंगी, ब्लैक बोर्ड में कुछ ये स्थान घेर लेंगी। ठीक है, और इसका कुछ तो भारी होगा, इसका कुछ भार होगा। देखिए वो पदार्थ का डिफिनेशन कब कहलाएगा? जब उसमें कोई भार होगा, स्थान घेरे, वो चीज़ तभी पदार्थ कहलाएगी। ठीक है, जैसे कि मोबाइल है, मोबाइल एक प्रकार का पदार्थ है। क्यों? क्योंकि इसका कोई भार है, इसका कोई द्रव्यमान है, इसका ये कोई स्थान घेरती है, तो क्या एक तरह का पदार्थ हुई। पदार्थ के डिफिनेशन के लिए क्या होना आवश्यक होता है कि उस पदार्थ का, उस चीज़ का द्रव्यमान होना चाहिए। पहली बात तो उसका द्रव्यमान होना चाहिए और दूसरी बात उसका कोई स्थान घेरती हो,
स्थान घेरती हो तभी वो चीज़ पदार्थ कहलाएगी। ठीक है, हमारे पास इस जो पृथ्वी पर जितनी सारी चीज़ें उपस्थित हैं वो सारी चीज़ें क्या है? पदार्थ हैं। क्या है? पदार्थ हैं। अब चाहे गैस सिलेंडर हो, चूल्हा हो, यहाँ मनुष्य हम हैं, मनुष्य हैं, ये भी प्रकार के पदार्थ हैं। यानी आप अपने चारों तरफ पदार्थ ही पदार्थ है। क्या है? पदार्थ ही पदार्थ है। लेकिन प्रकाश एक ऐसा चीज़ है जिसका कोई भार नहीं होता। ठीक है, इसका कोई भार नहीं होता। हवा, इसका कोई भार नहीं होता है। अब इसे हवा को लीजिए, हवा को गुब्बारे में भर दीजिए तो गुब्बारे में तो स्थान घेर लेगा, लेकिन क्या आप हवा को तौल सकते हैं? नहीं, आप हवा को नहीं तौल सकते हैं। इससे क्या साबित होता है कि वो वायु जो है, हवा जो है, वो पदार्थ नहीं है। प्रकाश क्या है? प्रकाश को आप तौल सकते हैं? नहीं, प्रकाश भी एक प्रकार का पदार्थ नहीं है। पदार्थ वो चीज़ तभी पदार्थ कहलाएगी जब उसमें कोई भार होगा और वो स्थान घेरती हो, तभी वो चीज़ पदार्थ कहलाते हैं। तो चलिए हम पदार्थ के बारे में बता देते हैं। पदार्थ को इंग्लिश में बोलते हैं मैटर। क्या बोलते हैं दोस्तों? मैटर। मैटर को बोल लीजिए या सब्सटेंस बोल लीजिए, बात हो की बात। अब आते हैं पदार्थ। या अगर आपको लिखना हो डिफिनेशन तो किस प्रकार से लिखेंगे? ठीक है, पदार्थ जिसका भार हो, जिस चीज़ का भार हो, जिसका कोई भार हो, जिसका भार हो, जो स्थान घेरती हो, स्थान घेरती हो, जिसका भार हो, जो स्थान घेरती हो, जिनका कोई आकार हो। ठीक है, जिनका कोई भार हो, जो स्थान घेरती हो, जिनका कोई आकार हो, क्या कहलाएंगी? पदार्थ, यानी कि द्रव्य। ठीक है, अब देखिए पदार्थ को कई भागों में बांटा गया है। पदार्थ को कई भागों में बांटा गया है। ठीक है, पदार्थ को कई भागों में बांटा गया है। तो चलिए बताते हैं पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब देखिए पदार्थ को दो आधार पर बांटा गया है। पहला है भौतिक आधार। पहला क्या है? भौतिक आधार। पहला क्या है बेटा? भौतिक आधार। ओके बाबू। उसके बाद बांटा है रासायनिक आधार। रासायनिक आधार पर पदार्थ को दो आधार पर बांटा गया। रासायनिक आधार, दूसरा भौतिक आधार। ठीक है, अब भौतिक आधार पर क्या होता है कि भौतिक आधार पर इन्हें तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस। रासायनिक आधार में क्या होगा कि इन्हें दो भागों में बांटा गया। एक शुद्ध मिश्रण, ठीक, एक शुद्ध, एक अशुद्ध। अशुद्ध मिश्रण हटा दे आदर। एक अशुद्ध, ठीक, अशुद्ध मिश्रण बोल लीजिए। क्या होगा? इन्हें दो भागों में बांटा गया। अब क्या होगा? शुद्ध को भी दो भागों में बांटा गया। एक होता है तत्व, एक होता है यौगिक। ठीक, ओके बाबू। उसके बाद मिश्रण को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है समांग मिश्रण, दूसरा विषमांग। ठीक, देखिए पदार्थ को दो आधार पर बांटा गया है। पहला है भौतिक आधार पर और दूसरा है रासायनिक आधार पर। भौतिक आधार में क्या है बाबू? भौतिक आधार में ठोस, द्रव, गैस में बांटा गया है।
रासायनिक आधार में क्या है कि शुद्ध अशुद्ध बांटा गया है। फिर शुद्ध को भी दो भागों में बांटा गया, तत्व और यौगिक। अशुद्ध को भी दो भागों में बांटा गया है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। मिश्रण लिख लीजिए यहाँ, मिश्रण यानी मिक्सचर, ठीक है, मिश्रण, ठीक, ओके। तो चलिए अब हम एक एक करके पढ़ते हैं इसके बारे में, ठीक है। पदार्थ को दो आधार में बांटा गया है, ठोस, द्रव, गैस, भौतिक आधार, शुद्ध, अशुद्ध, रासायनिक आधार। फिर शुद्ध को तत्व यौगिक में, अशुद्ध को समांग, विषमांग मिश्रण में बांटा गया है। अब ये क्या, कैसे, किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, एक एक करके समझते हैं, जैसे कि आपको आसानी से समझ में आए, ठीक है। आपका अगर डायग्राम यानी कि बनाना हो एक पदार्थ कितने प्रकार होते हैं, तो आप इतना बड़ा आप बना सकते हैं, ठीक है, जैसे कि आपको आसानी हो कि कौन किसके किसके अंडर में आता है, ठीक है। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं जैसे कि आपको आसानी से समझ में आए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे आपको एक एक करके बताते हैं। तो चलिए मिटा देते हैं इसको। देखिए पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्थाएं, अवस्थाएं। देखिए पदार्थ को कई कैटेगरी में बांटने का कारण है, ठीक है। पदार्थ की जो अवस्था है, पदार्थ को कई अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस, ठीक है, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन कारण क्या है, पदार्थ की अवस्थाओं को बांटने का क्या कारण है? देखिए क्लास में कई प्रकार के लड़के होते, एक होते पढ़ने वाले, ठीक है, एक होते पढ़ने वाले, एक बच्चा होता है पढ़ने वाला, पढ़ने वाला, पढ़ने वाला होता है, एक होता है पढ़ने वाला। दूसरा बच्चा होता है पढ़ने वाला जो कम पढ़ता, पढ़ने वाला कम, पढ़ना कम, पढ़ना कम, और गुंडई कर दी ज़्यादा करता हो या खेलता ज़्यादा हो, मान लीजिए खेलता ज़्यादा हो, पढ़ता कम हो, खेलता ज़्यादा हो। तीसरा आता है जो सिर्फ गुंडागर्दी करता हूँ, गुंडागर्दी, गर्दी, ठीक है। जो पढ़ते हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगता है, जो पढ़ते हैं यानी कि जो पढ़ते हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगता है। जो पढ़ते भी हैं थोड़ा खेलते भी, यानी कि इनका पढ़ाई में उतना मन नहीं लगता है, लेकिन कैसे भी वो पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो इस प्रकार से आते हैं। एक आते हैं गुंडा करते हैं, हमको पढ़ना ही नहीं है। तो क्लास में इस टाइप के तीन टाइप के लोग पाए जाते हैं, एक होते पढ़ने वाले, एक होते हैं यार, एक होते नहीं पढ़ने वाले, एक होते पढ़ते भी थोड़ा बहुत खेलते हैं भी, थोड़ा बहुत गुंडागर्दी भी करते हैं। तो वो बीच वाले आते हैं, पढ़ने या वो खेलते हैं, गुंडागर्दी जो भी है वो इसमें आते हैं, ठीक है। तो पदार्थ के जो इसी प्रकार से तीन अवस्थाएं दी गई हैं। कारण क्या है? पहला है ठोस अवस्था, पहला है ठोस, इधर लिख दे, पहला है ठोस, पहला है ठोस, इसको सॉलिड बोलते हैं, सॉलिड, क्या बोलते हैं? सॉलिड, ठोस, ठीक है। इस क्या है? ठोस है, ठीक। अब बात करते हैं जो पदार्थ ठोस है, ठोस की डिफिनेशन क्या है बेटा? जिनका आयतन निश्चित, जिनका आकार, या दूसरा है जिनका आकार, जिनका आकार निश्चित, जिनका आकार निश्चित, जिनका आयतन निश्चित हो, जिनका आकार निश्चित हो, वो पदार्थ ठोस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ठोस कहलाएंगे। ये डस्टर है, ये ठोस है ना, ये ठोस है ना, क्योंकि इसका कोई आकार है, आप देखेंगे इसका कोई आकार है, ठीक है, इसका कोई भार भी है, प्लस पदार्थ तो है ना, इसका कोई भार है, इसका कोई द्रव्यमान है, इसका कोई आकार है और इसका कोई आयतन है, ठीक है। तो एक पदार्थ क्या? ठोस है। ठोस, वो पदार्थ ठोस तभी कहलाएगा जब वो पदार्थ जिनका आकार निश्चित हो और जिनका
आयतन निश्चित हो वो पदार्थ ठोस कहलाएंगे। अब ठोस का क्या कारण है? देखिए ठोस में क्या होते हैं, ठोस पदार्थ जो होते हैं उनके जो कण होते हैं, यानी ये ठोस पदार्थ में जो कण होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं। क्या होते हैं? बहुत पास पास होते हैं। इसमें जो ठोस पदार्थ में जो कण होते हैं बहुत पास पास होते हैं। कारण क्या है? कारण है कि इनके जो आकर्षण बल होता है बहुत अधिक होता है। आकर्षण बल, आकर्षण जो बल होता है, आकर्षण बल क्या होता है? अधिक होता है। आकर्षण बल अधिक होगा, ठीक, क्यों? इनके में ज़्यादा फोर्स लग रहा है, ये एक दूसरे को बांधना चाहते हैं, इनके जो बॉन्ड्स है एक दूसरे को चिपकाना चाह रहे हैं। तो जहाँ पर देखिए, जहाँ पर आकर्षण बल अधिक होगा, जहाँ पर सोचेंगे कि यार हम इसको खींच लें, इसको खींच लें, तो वहाँ इसको चिपकाए रहेंगे, ठीक है। जब जिसको फ्री छोड़ दीजिए, आप किसी को फ्री छोड़ दीजिए तो कहीं भी घूमेगा, वो कहीं भी यहाँ वहाँ घूमता रहेगा। लेकिन जिस पर आप ज़्यादा फोर्स रखेंगे, जिस पर आप ज़्यादा फोर्स करेंगे, जैसे कि ये कण है एक दूसरे को बांधना चाह रहे हैं, एक दूसरे के आकर्षण बल है, आकर्षण में एक दूसरे को चिपकाते हैं, एक दूसरे को चिपकाना चाह रहे हैं, तो इनके जो बीच का आकर्षण बल है बहुत अधिक होता है, इसीलिए ठोस होते हैं। क्या होते हैं? ठोस। क्लियर? अब कंफ्यूज तो नहीं ना? देखिए जिनका आकार और आयतन निश्चित हो, आकर्षण बहुत अधिक हो, जिनमें आकर्षण बल बहुत अधिक हो, जिनके कण बहुत पास पास हो, इनके बीच कोई ज़्यादा रिक्त स्थान नहीं होता है, इनके अंदर ज़्यादा रिक्त स्थान नहीं होता है। रिक्त स्थान सब इसको मिटा दें। रिक्त स्थान, जो रिक्त स्थान होगा, रिक्त स्थान क्या होता है? कम होता है। रिक्त स्थान कम होता है। रिक्त स्थान बहुत ही कम मिलेगा आपको, इसमें बहुत ही कम मिलेंगे आपको, और ना के बराबर है ये। आपको मिल भी सकते, मिलेंगे तो बहुत थोड़ा, और ना के बराबर है। इनके अंदर कोई रिक्त स्थान आपको मिलेगा ही नहीं, ठीक है। रिक्त स्थान ना के बराबर, इनके बीच ज़्यादा रिक्त स्थान नहीं होते। दूसरा आता है द्रव। सही है। दूसरा आता है बेटा द्रव। बाबू द्रव पढ़ते हैं आप। द्रव, द्रव यानी लिक्विड, ठीक। लिक्विड, लिक्विड क्या हो? अच्छा, बाल्टी में पानी भर के लाते हैं, जिस आकार का बाल्टी है उसी आकार का वो पानी हो जाता है। आप बोतल में पानी भरिए, बोतल के आकार का हो जाता है ना, ठीक है। उसी प्रकार आप गिलास में रखिए पानी को तो गिलास का आकार ले लेता है। तो इससे निश्चित होता है कि उसका कोई आकार निश्चित नहीं है, वो पर साला रंग बदलता रहता है, सॉरी रंग नहीं, आकार बदलता रहता है, ठीक है। आकार बदलता रहता है। पानी को आप जिस बर्तन में रखेंगे उसी बर्तन का आकार वो ले लेता है, लेकिन उसका एक आयतन होगा, उसका आयतन निश्चित होता है, ठीक है। उसका आकार क्या होता है? निश्चित होगा। लेकिन उसका बेटा जो होता है बाबू, आकार निश्चित नहीं होता है। आप बाल्टी में रखेंगे पानी, बाल्टी के आकार ले लेगा। आप गिलास में पानी रखेंगे तो गिलास का पानी ले लेगा, ठीक है, उसके आकार का ले लेगा। बोतल में पानी रखेंगे तो बोतल के आकार का वो हो जाएगा, ठीक है। तो इससे साबित होता है बेटा, इसका जो आयतन होता है, आयतन निश्चित होता है। आयतन, आयतन निश्चित होता है। आयतन क्या होता है बेटा? निश्चित होता है। लेकिन आकार होता है, आकार, इसमें बॉन्ड बना दें जिससे कि आप चित्र भी बना दें, ठीक है। इनके आकर्षण बल ज़्यादा दिखे, ठीक है, बाने हुए पड़े हैं। और इनका जो आकार है, आकार अनिश्चित है, अनिश्चित है, आकार अनिश्चित है। अब आकर्षण बल, आकर्षण बल बहुत कम है। देखिए ठोस में आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, लेकिन द्रव में क्या होता है? हल्का लूज हो जाता है, हल्का लूज हो जाता है। आकर्षण बल रहता है लेकिन बहुत कम। क्या होता है? ठोस से कम। आकर्षण बल, आकर्षण बल जो होता है वो है ठोस से थोड़ा कम। आकर्षण बल रहता है लेकिन ठोस से कम होता है। ठोस में बहुत अधिक होता है, लेकिन द्रव में क्या होता है कि इसमें आकर्षण बल थोड़ा ढीले पड़ जाते हैं, इनके अंदर थोड़ा आकर्षण बल कम हो जाता है ठोस के प्रति, ठीक है। रिक्त स्थान, इनके अंदर रिक्त स्थान होता है। रिक्त स्थान, रिक्त स्थान
होता है, रिक्त स्थान होता है, इनके अंदर रिक्त स्थान क्या होता है, इनके अंदर थोड़ा क्या होता है, दो कणों के बीच में रिक्त स्थान पाए जाते हैं, ठीक है, रिक्त स्थान पाए जाते हैं। उसके बाद आता है द्रव, सॉरी उसके बाद आता है गैस। गैस को हम क्या बोलते हैं, गैस, ठीक है। आपको ठोस और द्रव के बारे में तो पता चल गया है ना। अब आता है गैस के। गैस में क्या होगा, आप गैस यानी हवा, गैस यानी हवा, आप हवा को देखें ना, नहीं देखें, हवा का आकार निश्चित है और आयतन निश्चित है। हवा का आयतन आकार निश्चित है भाई, हवा का कोई आकार निश्चित नहीं है, उसका आयतन भी निश्चित नहीं है, कैसा क्या हो जाए वो, उसका कोई आकार और आयतन नहीं निश्चित है, ठीक है, उसका आकार और भार निश्चित। लेकिन देखिए हवा का कोई भार नहीं होता, पहली बात तो ये, हवा का भार नहीं होता, ठीक है। अब पानी का देखिए कोई भार, आप एक गिलास पानी रखिए, उसका उस पानी का भार होगा, उस पानी को किसी और गिलास में रखिए, उसका तो भार बदल तो हो ही जाएगा, रहेगा तो नहीं भरना, ठीक। उसी प्रकार तो जिसका आयतन होता है, आयतन अनिश्चित होता है, इसका आयतन भी निश्चित नहीं होता है, उसका तब आप ले सकते हैं, भार नाप सकते हैं, उसका निश्चित ही नहीं है, भार उसका अंदर निश्चित ही नहीं है, उसका भार, उसका आयतन निश्चित है, अनिश्चित है उसका भार, ठीक है, निश्चित ही नहीं है उसका भार। उसी प्रकार हवा का, गैस का आप माप सकते हैं, उसका कोई आकार निश्चित है, नहीं निश्चित है। आकार क्या है, पूछ ले कोई आपसे, बाबू आकार उसका निश्चित है, नहीं, अनिश्चित है, निश्चित है, उसका कोई आकार ही निश्चित नहीं है। अब आता है बाबू, अब आता है अब आता है आकर्षण बल। आकर्षण बल, आकर्षण बल, ये 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 इसमें कुछ इस प्रकार से द्रव में हो जाते हैं। आकर्षण बल बहुत कम होता है, आकर्षण बल कम, आकर्षण बल बहुत कम, लिखिए बहुत कम, आकर्षण बल बहुत कम या ना के बराबर है। उनके कण बहुत दूर दूर रहते हैं, उनके कण बहुत बहुत दूर हैं, जब कण दूर दूर हैं तो उनके आकर्षण बल लगेगा ही नहीं, तो ना के बराबर इनका आकर्षण बल होता है, ठीक है। इनका जो गैस का जो आयतन हो तो अनिश्चित है, इनका कोई आकार अनिश्चित है, इनका आकर्षण जो बल है वो बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। रिक्त स्थान बहुत होता है इनके अंदर, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान बहुत अधिक, बहुत अधिक, रिक्त स्थान बहुत अधिक होता है। एक कण यहाँ है तो एक कण यहाँ, एक कण यहाँ है तो एक कण यहाँ, यहाँ यहाँ, इनके कण बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक। इतना समझ में, इतना क्लियर हुआ। ये है पदार्थ की अवस्था है, पदार्थ की अवस्था में बांटने का कारण है उनके कणों की व्यवस्था। पदार्थों को 3 अवस्थाओं में बांटने का कारण है उनमें कणों की व्यवस्था। किस प्रकार से कण उपस्थित हैं, अगर कण बहुत पास पास हैं जिनमें रिक्त स्थान ना के बराबर है वो ठोस कहलाएंगे, जिनमें रिक्त स्थान होता है, जिनमें आकर्षण बल ठोस के प्रति थोड़ा कम होता है वो द्रव कहलाएंगे, और जिनमें आकर्षण बहुत कम होता है यानी कि ना के बराबर होता है, रिक्त स्थान बहुत होता है, आकार अनिश्चित होता है, आयतन भी अनिश्चित होता है, वैसे पदार्थ गैस कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं, गैस कहलाते हैं। ये है पदार्थ की मूल 3 अवस्थाएं, लेकिन आज के इसमें 2 अवस्थाएं और ज्ञात हुई हैं। नाम है पहला प्लाज्मा, ठीक है, नाम क्या है प्लाज्मा, और दूसरा है बोस-आइंस्टाइन कंस्टेंट्स, ठीक है। इसको लिख देते हैं आप, अगर इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ठोस द्रव गैस की आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, एक आता है प्लाज्मा, आपको इसे बता दे रहे हैं प्लाज्मा।
प्लाज्मा आता है, दूसरा आता है बोस आइंस्टाइन कंसेप्ट। ठीक, प्लाज्मा क्या होता है कि ये गैस प्रकार के होते हैं। प्लाज्मा आकार अनिश्चित है, ये गैस के रूप में होते हैं ज़्यादातर, ये आकार इनका अनिश्चित होता है। ठीक है, आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। और ये आयनीय होते हैं, क्या होते हैं, आयनीय होते हैं, आयनीय होते हैं, आयनित होते हैं, आयनित होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, आयनित होते हैं, ये आयनित होते हैं। बोस कंसेंट्स क्या होता है कि सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने मिलकर एक पदार्थ की खोज की थी जिसका नाम था बोस आइंस्टाइन कंसेंट्स। ठीक है, ये थोड़ा दो चीज़ें बढ़ गई थी। ये चौथी पदार्थ की चौथी अवस्था है, ये पदार्थ की पांचवी अवस्था है। ठीक है।